नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी रास्ते में पड़ी हुई कोई भी चीज उठाते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आजकल धन कमाना कितना मुश्किल है ये हम सभी जानते हैं। चंद रुपयों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है और कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं सभी को पता है। और आज के इस मुश्किल दौर में तो इंसान को पैसों की अहमियत का पता चल ही गया होगा। धन के अभाव में इंसान कितना लाचार हो जाता है ये आज हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। दोस्तों, हम जब भी घर से निकलते हैं तो हमें रास्ते में कई तरह की वस्तुएं, पशु पक्षी आदि दिखाई देते हैं। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो इनमें से कई वस्तुओं का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन कुछ वस्तुओं का जरूर हम पर शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है। हमारे पास धन के अलावा भी कई मूल्यवान वस्तुएं होती है, जैसे सोने, चांदी या मूल्यवान धातुओं के गहने, कागज, घड़ी, पर्स इत्यादि, जिन्हें हम बहुत ही संभाल कर रखते हैं। लेकिन अक्सर यही वस्तुएं हमसे गुम हो जाती है या चोरी हो जाती है। कई बार हमें रास्ते में कुछ ऐसी भी वस्तुएं पड़ी हुई मिल जाती है जो बहुत ही मूल्यवान तो नहीं, लेकिन किसी के लिए बेहद जरूरी होती है। यूं तो रास्ते में पड़ी हुई किसी भी लावारिस वस्तु को उठाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमें इस तरह की कोई चीज दिखाई देती है जो मूल्यवान और जरूरी होने के साथ साथ नुकसानदायक ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए आज हम यही देखेंगे। और साथ ही ये भी देखेंगे कि अगर हमारी कोई वस्तु या पैसा गुम हो जाए तो शास्त्रों में क्या उपाय बताए गए हैं जिससे हमें वह वापस मिल जाए। तो आइए जान लेते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों, धन को कमाने की तरह ही धन को संभाल कर रखना भी उतना ही मुश्किल है। धन का स्वभाव चंचल होता है, वह कभी भी एक ही जगह पर टिक कर नहीं रहता। धन यदि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन कभी गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो सोचिए कि हमें कितना दुख होगा। इसी तरह जिस व्यक्ति की वह वस्तु होती है उसकी मनस्थिति को हम समझ सकते हैं। कई बार इंसान की परिस्थिति इतनी विकट हो जाती है कि वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को भी बड़ी ही मुश्किल से खरीद पाता है, और यदि खरीद भी लेता है तो उनको बहुत संभाल कर रखता है और कई बार वह उन्हें खो देता है। लेकिन उसका मन और उसकी आत्मा उस सामान्य सी वस्तु में ही बसी रहती है। और अगर हमें ऐसी कोई वस्तु रास्ते में पड़ी दिखाई दे तो ऐसे में उस वस्तु का क्या किया जाए, क्योंकि हम नहीं उठाएंगे तो उसे कोई और उठा लेगा। और ज्योतिष शास्त्र की माने तो इसमें जरूर कोई ईश्वरीय संकेत होता है कि इतने सारे लोगों में से केवल हमें ही वह वस्तु दिखाई दी जाती है। इसलिए अगर आपको भी कोई ऐसी वस्तु दिखाई दे तो ये ईश्वर का संकेत माना जाता है। यदि आपको सुबह के समय या शाम के समय रास्ते में कोई सिक्का पड़ा मिल जाता है तो ये माँ लक्ष्मी की तरफ से कोई संकेत हो सकता है। माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होने वाली है, क्योंकि आज के जमाने में सिक्का किसी के लिए भी एक बहुमूल्य वस्तु या बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। इसलिए आप उस सिक्के को उठा ले और अपनी तिजोरी में संभाल कर रख ले। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होती है। यदि आपको रास्ते में बहुत सारे पैसे मिलते हैं तो भूलकर भी उस पैसे का उपयोग अपने लिए ना करे। कभी भी उसे अपने घर में लेकर ना आए। कोशिश करे कि उसे उसके असली मालिक के पास पहुंचा दे, और यदि ऐसा संभव ना हो तो उसे किसी मंदिर में जाकर दान दे। लेकिन इन पैसों का उपयोग खुद के लिए भूल से भी ना करे, क्योंकि उस पैसे में किसी की भावनाएं, मन और आत्मा बसी हुई होती है। घर में इस तरह के धन या वस्तुओं को रखने से घर में नकारात्मकता आती है, जो परिवार के हर सदस्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। दोस्तों, अगर आपकी कोई वस्तु या धन गुम हो जाए तो शास्त्रों में कुछ उपाय और मंत्र बताए गए हैं जिससे हम उन्हें वापस पा सकते हैं। यह एक मंत्र है और इस मंत्र के उच्चारण से आप अपनी गुम हो चुकी या चोरी हुई वस्तुओं को पा सकते हैं, और साथ ही अपने किसी गुम हुए पारिवारिक सदस्य या पालतू जानवर इत्यादि का भी पता लगा सकते हैं। इस मंत्र को जानने से पहले इससे संबंधित एक कहानी है। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम कार्तवीर्यार्जुन था। वह दत्त गुरु का परम भक्त था। उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति मनोभाव से राजा कार्तवीर्यार्जुन का स्मरण करेगा उसकी खोई हुई चीज वापस मिल जाएगी। वह मंत्र इस प्रकार है: कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान तस्य नाम स्मरण मात्रेन गतम नष्टम च लभ्यते। इस मंत्र का जाप करने से खोई हुई वस्तु वापस मिल सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।